दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक वही है जो लास्ट वीडियो आपने देखा था, कॉमन सिविल कोड। लेकिन आज हम बात करेंगे माइनॉरिटीज़ की, और माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ी माइनॉरिटी जिसको माना जाता है मुस्लिम समुदाय जो भारत में है उसकी। तो आपने देखा कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब अभी तक हमने ये समझा है कि जब भारत देश है उसमें जितने भी नागरिक हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितनी जातियों के लोग हैं, सबके लिए एक समान, एक जैसा लगभग कानून लाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि अगर किसी एक धर्म के व्यक्ति ने कोई एक क्राइम किया, वो सभी धर्मों के व्यक्ति उस गलत चीज़ को यदि कर रहे हैं, यानी कि सिविल मामलों में हम बात कर रहे हैं, अभी क्रिमिनल मामलों में नहीं, सिविल। क्रिमिनल में तो ऑलमोस्ट एक आध कोई एक्सेप्शन हम अगर छोड़ दें तो क्रिमिनल मामलों में तो लगभग यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। लेकिन जब सिविल मामलों की बात आती है तो उसमें कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कुछ धर्म के जो लोग हैं उनके लिए कुछ अलग नियम हैं, यानी कि उनके अपने जो पर्सनल लॉ हैं उनको लागू किया जाता है, ना कि एक जैसा यूनिफॉर्मिटी। दो लॉ हम इस फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि पर्सनल लॉ किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी समुदाय का, और या फिर लेक्स लोकाई। लेक्स लोकाई का मतलब होता है कि किसी जमीन का कानून, यानी कि एक देश का कानून, एक जमीन पे रहने वाले विभिन्न संप्रदायों के लिए, विभिन्न धर्म के लोगों के लिए एक जैसा कानून, एक लैंड का कानून, इसको बोलते हैं लेक्स लोकाई। तो यहाँ पे भारत में जब सिविल मामलों की बात आती है तो लेक्स लोकाई नहीं मिलता है। यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए आज हम स्पेशल बात करेंगे। जो मुस्लिम धर्म के जितने भी मामलों का निपटारा किया जाता है उनका निपटारा अक्सर शरीयत कानून के आधार पर किया जाता है। और सबसे पहले 1937 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड था वो एक कानून लेके आए थे, और वो था एक ऑल इंडिया मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट था वो। और उसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ें दी नहीं गई थी। उसमें ये उसमें ऐसा तो कुछ बताया गया था कि आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, खासकर मुस्लिम महिलाओं को तलाक के लिए। लेकिन उसमें कभी भी 39 में भी एक बार ये एक्ट थोड़ा रिफॉर्म होके आया, लेकिन दोनों ही बार कहीं भी किसी तरह की कोर्ट का और प्रोसीजर क्या होगा उसके लिए इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। तो यानी ले दे के जो मामला फंसा सिविल मामलों में मुस्लिम लोगों के लिए, वो क्या हुआ कि वो उनको फिर से उन्हीं के पास जाना था। जज का नहीं पता था कहाँ कोर्ट, कौन से तो कोर्ट की बात हो रही है, कौन से जज की बात हो रही है, क्या प्रोसीजर होगा। तो दोनों एक्ट लाए तो गए, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकेंगे कि हाँ कुछ सॉलिड स्टेप लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा भी। तो ले दे के मुस्लिम समुदाय कहाँ पहुँचा, फिर से वो जो उनके बीच में काजी होते हैं, काजियों को, जो काजी लोग होते हैं उनको ज़्यादातर समझ होती है इन मामलों की, तो वो अपने आप ही अपने लोकल लेवल पर निपटारा कर देते हैं। तो जैसे हम जाते हैं ना, सेशन कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। अगर हम कन्विंस ना हो तो ऐसे क्या होता है कि जो या तो काजी अपने लेवल पे फैसला कर देगा, लेकिन वहाँ देखिए उसमें क्या था कि आप सेशन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, फिर आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या है कि व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, यदि काजी को ये लगता है कि अगर कोई मामला उसके सामने आया और उसको इसे समझने में, इसको रीड आउट करने में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अपने से ऊपर वो एक और मुस्लिम स्कॉलर होते हैं मुफ्ती, जो कि फतवा जारी करते हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो दोनों मिलके फैसला ले सकते हैं। ऐसे ही वो लोग अगर इनके ये कहते हैं कि अगर फतवा जारी करने वाले मुफ्ती साहब भी उसको ना समझ पाएँ, उसकी व्याख्या ना कर पाएँ, तो ये और ऊपर उलेमाओं के पास चले जाते हैं। उलेमा मिलके फिर उलेमा वहाँ से फैसला कर देते हैं। ऐसे हमारे कोर्ट्स में भी होता है। मान लो कि कोई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को कोई मैटर ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि ये जो मैटर है इसकी व्याख्या सही से नहीं हुई है, तो वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त कर देते हैं कि आप इसके एक बार इस मैटर पे इस चीज़ को क्लियर करके दे दो, फिर हम फैसला करेंगे। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट क्लियर करके वापस भेज देता है, और ऐसे हाई कोर्ट फिर उसी के आधार पे बहुत सारे फैसले करने लग जाता है। तो लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई शरीयत के जो हैं 4 आधार माने जाते हैं। वो 4 आधार कौन कौन से हैं, और भारत में जो शरीयत है और बहुत से अन्य मुस्लिम देशों में जो शरीयत का कानून है वो थोड़ा अलग अलग भी है। अगर आप डिफरेंट नेशंस में जाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे, तो वहाँ उनका शरीयत का कानून कुछ मिलेगा, किसी और का कुछ मिलेगा। यानी कि शरीयत जो है ना, शरीयत में भी आपस में आपको अंतर मिलेंगे। तो उसका जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि जो शरीयत है वो कौन से 4 मुख्य स्तंभों पे आधारित होती है।
तो सबसे पहले तो जो इस्लाम धर्म के जनक जिनको माना जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका जो जन्म हुआ तो 40 वर्ष की आयु तक तो उनको एनलाइटनमेंट नहीं हुआ था, ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन कहते हैं कि 40 वर्ष के जब वो हुए तो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और उसके बाद जब तक उनका देहावसान हुआ यानी कि उनका इंतकाल हुआ 63 के एज में, यानी कि इन 23 वर्षों में उन्होंने पवित्र कुरान को लिखा था। तो पहला मजबूत आधार शरीयत का होता है कुरान, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कुरान लिखी, कुरान में जो बातें लिखी, उनके आधार पे ही इनके ज़्यादातर मामलों का निपटारा कर दिया जाता है। नंबर 2 जो एक दूसरा मजबूत आधार या सोर्स हम कह सकते हैं शरीयत का, वो है हदीस। हदीस वो था जो पैगंबर मोहम्मद साहब जब अपने समय में रहे, उनका जीवन काल रहा, तो वो जहाँ पे भी गए उन्होंने जो भी बातें कही, यानी कि उनके कृत्य और उनके क्रियाकलाप जो थे, उनकी जो बातचीत थी, उस सभी को भी दूसरे अन्य लोगों ने भी रिकॉर्ड किया। तो उनके आधार पे जो फैसले लिए जाते हैं, उनके कथन के आधार पे, उनके कृत्य के आधार पे, उनके क्रियाकलाप के आधार पे जीवन के, तो उसको माना जाता है हदीस। तो पहले कुरान, दूसरा हदीस। तीसरा जो एक सोर्स आता है उसको बोला जाता है कियास। आपने कई बार शब्द सुने होंगे कि कहते हैं कि कयास लगाओ, कयास लगाओ मतलब गेस करो। तो ये कहा जाता है कि ऐसे कई मामले होते हैं जिनका कुरान में वर्णन नहीं मिलता, जो हदीस में भी नहीं मानते, हदीस में भी जो नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि उस कंडीशन को सोच के देखा जाता है, रख के देखा जाता है। जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे होते हैं किसी मामले का निपटारा करने के लिए, वो लोग ये देखते हैं अगर ये मामला कुरान में होता या हदीस में होता तो किस तरह से इसका उपाय किया जाता है, इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कयास। वैसे कियास वर्ड है, लेकिन कयास आप समझ जाएंगे, कयास इसलिए मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ। तो कयास यानी कि अनुमान लगाना, एक गेस करना, तो वो एक अनुमान आधारित जो फैसला दिया जाता है उसको कियास बोलते हैं। और लास्ट में नंबर 4 पे होता है इज्मा। इज्मा में क्या आता है? इज्मा में आते हैं ये जब ऐसा कोई केस आ जाए जिसका उन पहले 3 से कोई फैसला ना हो, तो जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स, उलेमा, मौलाना जो भी फैसला करने के लिए बैठे हैं, वो लोग बहुमत के आधार पे फैसला ले लेते हैं। मान लो कि अगर 5 बंदे बैठे हैं, 5 लोग वो बैठे हैं, तो 5 में से 3 जो फैसला सुनाएंगे वो माना जाता है। तो इसको बोलते हैं जो बहुमत के आधार का फैसला होता है, या सर्वसम्मति से भी कई बार फैसला हो जाता है कि 5 एक ही पक्ष में आ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है इज्मा। तो आपने समझे कि शरीयत के 4 सोर्स कौन से हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो शरीयत है उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्यों है? कई बार हमारे पूर्वज हैं, कई लोग मैंने ये कहते सुना है कि मुस्लिम्स तो एकदम से एक हो जाते हैं। नहीं, वो एक नहीं होते हैं, उनमें भी बहुत विवाद है, उनके अंदर भी अलग अलग संप्रदाय हैं। तो जैसे सबसे बड़ा जो विवाद भी चलता है कि इन 2 संप्रदायों के बीच चलता है, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। तो फिर से हम वापस जाएंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई तो एक विचार तो मुस्लिम्स में ये बना कि पैगंबर मोहम्मद साहब के घर परिवार में से ही किसी न किसी को उनका उत्तराधिकारी मान लेते हैं और उनका स्थान उन्हें दे देते हैं। और इस तरह का विचार जिन लोगों ने रखा मुस्लिम्स में, उन मुस्लिम्स को माना गया शिया मुस्लिम्स। और इसके अलावा जो दूसरे थे जो ये कहते थे कि नहीं, उस समय पे इस्लाम धर्म में जो भी डोमिनेंस वाले लोग हैं, जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, वो मिलकर डिसाइड करें, एक डिसीजन लें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी किसे माना जाएगा। तो इस तरह का विचार जिन्होंने रखा उनको कहा गया सुन्नी मुस्लिम्स। तो शिया और सुन्नी मुस्लिम्स कई बार एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं कई मामलों में। तो आपको समझना होगा कि जो शरीयत का फ़र्क है वो ऐसे ही है। सुन्नी मुस्लिम्स देशों में ये शरीयत थोड़ा अलग मिलेगी, और ऐसे ही जो शिया बहुल इलाके हैं, हालांकि वर्ल्ड में हैं बहुत कम, मान लो कि अब अगर टोटल आबादी में आपको मुस्लिम्स के अगर आप देखो तो उसमें से 25 से 30% आपको शिया मिलेंगे और सुन्नी ज़्यादा मिलेंगे। और सुन्नी जो संप्रदाय है उसमें भी एक हनीफ संप्रदाय शरीयत की जो व्याख्या करता है, भारत में स्पेशली वो लागू है। और भारत, पाकिस्तान, जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में सुन्नी मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि शिया मुस्लिम्स का देश ऐसा कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम है, तो हम कहेंगे ईरान एक ऐसा देश है। तो शिया और सुन्नी में भी काफ़ी विवाद है। दोनों के संप्रदाय, जो दोनों संप्रदाय हैं, इनकी सोच अलग है। तो इनके जो सजा का प्रावधान था, इनके जो सिविल मामले हैं, इनके जो क्रिमिनल मामले थे जो पहले चलते थे, मुगल काल में चलते थे, अंग्रेजों ने जब आईपीसी सीआरपीसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब तक जो भारत में भी चलते थे, शरीयत का कानून चलता था, शरीयत के क्रिमिनल लॉ चलते थे, तो काफ़ी बर्बर थे। तो अगर हम बात करें शिया और सुन्नी, इनमें से कट्टर यानी कि बर्बर कौन है, सजा ज़्यादा देने में आगे कौन है, तो हम कहेंगे कि जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा
बर्बर और पाशविक तरीके से सजा देते हैं। और जैसे शियाज को थोड़ा लिबरल माना जाता है, यानी कि अगर समझो कि किसी जुर्म के सजा के तौर पर यदि किसी सुन्नी संप्रदाय किसी का हाथ कटवा देता, बाँह कटवा देता है, तो वहाँ जो शिया संप्रदाय थोड़ा लिबरल है वो एक उंगली कटवाएगा, लेकिन कटवाएगा वो भी। तो ये बहुत ही बर्बर कानून यहाँ पे लागू थे जब तक अंग्रेज नहीं आए थे। उन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्रिमिनल लॉ को हटाया, आईपीसी सीआरपीसी को इंट्रोड्यूस किया, और पहले वो उन्होंने थोड़ा परहेज किया कि जो सिविल मामले ना उनको ना छेड़ें। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं के सिविल मामलों में दखल दिया, और वो जो दखल दिया वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था। जैसे कि हमने समझा था लास्ट वीडियो में कि सती प्रथा को हटाया गया, बाल विवाह उन्मूलन किया गया कि भाई गर्ल इन्फेंटिसाइड था, छोटी लड़कियों को पैदा होते के मार देते थे, उसको बंद करवाया, और एक जो गर्ल्स के जो शादी की एज थी उसको सुनिश्चित किया पहली बार। पहले तो 5 साल 6 साल या गोदी में ही लड़की को लेके माँ बाप ही फेरे ले लेते थे, तो उसको सबसे पहले सुनिश्चित किया गया कि कम से कम 12 साल तो जरूर हो। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते अब ले आए हैं, और अब एक और नई बात आ रही है कि लड़की की जो उम्र है उसको 21 साल कर दिया जाएगा बढ़ा के। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो पहले कानून चल रहे थे उनके आधार पे कहा जा सकता है कि जो आज हम जो पढ़ रहे हैं मुस्लिम धर्म के बारे में, तो हमने पढ़ा कि शरीयत का कानून है, और कौन सा जो हनफी समुदाय है सुन्नी मुस्लिम्स में, वो जो व्याख्या करता है शरीयत की वो यहाँ पे मानी जाती है। और 4 मजबूत आधार शरीयत के माने जाते हैं। सबसे पहले जो पवित्र कुरान उनकी पुस्तक है उसको मानते हैं, दूसरा हदीस को मानते हैं, तीसरा कियास को मानते हैं, चौथा इज्मा को मानते हैं। तो अब जो बात है ये कि किस तरह से सुन्नी लोगों का हनीफ संप्रदाय किस तरह से व्याख्या करता है कि जुर्म किस किस प्रकार के हैं। शरीयत में अपराधों को 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। इसमें नंबर 1 पे हैं हुदूद अपराध, और दूसरे नंबर पे हैं किसाज अपराध, और तीसरे नंबर पे हैं ताज़िर अपराध। अब ताज़िर जो होते हैं वो होते हैं जो हुदूद और किसाज अपराध में नहीं आते। तो सबसे पहले समझेंगे हुदूद अपराध कौन से हैं। हुदूद अपराध वो अपराध होते हैं जिनको खुदा के खिलाफ यानी कि अल्लाह के खिलाफ या ईश्वर के खिलाफ अपराध माना जाता है, वो अपराध इस श्रेणी में आते हैं। और इनमें कौन कौन से मुख्य हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें है एडल्ट्री, और दूसरा है इसमें चोरी, तीसरा है इसमें डकैती। इस तरह के ये जो अपराध हैं इनको हुदूद अपराध माना गया है, और इनमें बिल्कुल 0 टॉलरेंस होता है, नो मर्सी, बहुत ही बेरहम तरीके से इसमें सजा दी जाती है। दूसरे जो थे वो हैं किसाज अपराध। किसाज अपराध हैं जो 2 व्यक्तियों के मध्य आपस में होते हैं, और जो तीसरे बच गए वो बच गए हैं जो अन्य अपराध हैं। तो इस तरह से 3 तरह के अपराध कैटेगराइज किए गए हैं, और इसमें सबसे जो पाशविक और बर्बर तरीके से सजा दी जाती है वो दी जाती है हुदूद अपराध में, क्योंकि उनको अल्लाह के खिलाफ अपराध माना जाता है। और इसमें क्या है कि कई बार ये पुरुषों के पक्ष में ही ज़्यादा दिखता है, क्योंकि अगर किसी इसमें ये वही अपराध है जो लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था। यदि इसमें किसी महिला के खिलाफ रेप होता है और वो इसकी अगर शिकायत करना चाहे, तो उससे सबसे पहले तो क्या होता है कि 4 पुरुष गवाह लेके आने होंगे। वो पुरुष गवाह आएंगे, वो कहेंगे जी हाँ हमने घटना को देखा है, ऐसा हुआ था, तो ही वो माना जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है, 3 आ पाते हैं, एक और नहीं मिल पाता, उसे गवाही देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसे एडल्ट्री माना जाएगा कि औरत खुद इस चीज़ में शामिल थी और उसने अल्लाह के खिलाफ जुर्म कर दिया है, अपराध कर दिया है। और इसकी सज़ा जो होगी वो होगी, उसको कहीं चौराहे पे बांधा जाएगा, और आते जाते लोग जब तक उसे पत्थर मारेंगे जब तक कि उस महिला की मृत्यु नहीं हो जाती। तो आप देखिए कितना ज़्यादा अन्याय यहाँ पे हो रहा है, और महिलाओं की स्थिति जो है वो काफ़ी विकट और काफ़ी ख़राब है, काफ़ी बुरी है। यानी कि अपने खिलाफ हुए किसी अपराध की वो शिकायत भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा डर रहेगा। और इन मामलों में इसीलिए ऐसा हुआ है कि आज तक किन्हीं पुरुषों को ज़्यादा सजा हुई नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर हो भी जाता था तो महिला इस डर से चुप हो जाती थी कहीं कि कई बार तो ऐसी कंडीशन बन जाती कि वो 4 गवाह कहाँ से लाएगी, पुरुष गवाह। अगर हुआ तो ऐसा ना हो कि वो काजी के सामने, मुफ्ती के सामने जब जाएं वो वहाँ पे मना कर दें। तो ये काफ़ी मुश्किल परिस्थिति थी। तो आपने समझा कि शरीयत के जो 4 मुख्य सोर्स कौन से थे, आपने ये भी समझा कि किस तरह से जो वो अपराध थे उनको
कैटेगराइज किया गया था, किन अपराधों को अल्लाह के खिलाफ अपराध माना गया, किन में बेरहमी से सज़ा दी जा रही थी, जो बाकी थे उनमें ऐसे सज़ा नहीं थी। चोरी डकैती में भी हाथ और बाँह कटवा लिए जाते थे, पैर काट दिए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐसे हाथ पैर काटने की और इतनी बर्बर तरीके की जो सज़ा थी वो सिर्फ शरीयत में ही थी। अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मनुस्मृति में भी अगर कोई शूद्र व्यक्ति किसी ब्राह्मण व्यक्ति की गाय को चुरा लेता तो उस शूद्र व्यक्ति के पैरों को काट दिया जाता था। महिलाओं को भी मनुस्मृति में अधिकार नहीं दिए गए थे, उनको भी उस समय पे मंदिरों में जाने का धार्मिक जो अधिकार होते हैं उनके पास नहीं थे। संपत्ति में भी उन्हें किसी भी तरह का, इनके प्रॉपर्टी में भी किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता था। कम उम्र में शादी की जाती थी, सती कराया जाता था। तो बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें थी जो समाज में व्याप्त थी, वो जिनका बेस मनुस्मृति को माना गया था। महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम जी, ये लोग अभी भी कहते हैं कि जो ये जाति व्यवस्था भारतीय समाज में एक कलंक की तरह है, ये जाति व्यवस्था जो है ये मनुस्मृति की ही देन है, क्योंकि वहाँ से वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था आई। तो बहुत सारी बातें अक्सर कही जाती हैं और बाकी आपको रिसर्च करनी चाहिए और आपको भी अच्छे से और देखना चाहिए कई जगहों पर। और इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि मुस्लिम समाज के हम बात करते हैं जो सिविल मामले हैं, पारिवारिक मामले, उनके ऊपर। तो सबसे पहला जो हमने हिंदू कोड बिल में पढ़ा था, मैरिज जो है कि डिफरेंस समझते हैं कि मैरिज हिंदू समाज में कैसे है और मुस्लिम समाज में कैसे है। आपको पता है हिंदू समाज में अग्नि के 7 फेरे लेते हैं और जब एक व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो मृत्यु तक कहा जाता है कि वो 16 संस्कार जी कर मरता है, यानी कि मृत्यु भी एक संस्कार ही माना जाता है, जन्म भी एक संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है। तो ये 16 संस्कार जीवन के हैं। लेकिन आपने समझा ना, हिंदू धर्म में तो इसको क्या माना गया, विवाह को एक संस्कार। लेकिन मुस्लिम धर्म में इस मैरिज को, निकाह को, शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। आपने कई बार देखा होगा ना कि मुस्लिम शादियों में वहाँ पर काजी आता है, वो शादी पढ़ता है, उनका निकाह पढ़ता है, तो उसमें वो पूछता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो ऐसे कई बार ऊपरी तौर पे देखने में लगता है ना कितना अच्छा आपसी रजामंदी को प्रेफर किया जा रहा है, महिला से भी पूछा जा रहा है, यदि उसको कबूल नहीं हो तो रोक दिया जाए। वो भले ही व्यवहार में हम देखते हैं तो कई बार महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है मुस्लिम समाज में, लेकिन वहाँ पर जब हम निकाहनामा पढ़ा जाता है वहाँ देखते हैं तो वहाँ लगता है कि हाँ भाई काफ़ी बेटर है, हर तरह से मंजूरी में मांगी जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो काजी आता है वो निकाहनामा लिखा होता है, क्योंकि शादी को क्या माना जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है मुस्लिम धर्म में। तो वो निकाहनामा पढ़ता है, उसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं। उन सारी शर्तों को पढ़ के वो पूछता है कि भाई मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, निकाहनामा है, इसके अनुसार आपकी शादी इस नाम की महिला से हो रही है और आपकी शादी इस नाम के पुरुष से हो रही है, इसमें ये शर्तें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं तो आप बताइए, अगर आपको कबूल है तो वो 2 बार 3 बार कबूल है बुलवाते हैं और वो शादी संपन्न कर दी जाती है। एक और उसमें निकाहनामा में एक और चीज़ लिखी होती है जिसका नाम होता है मेहर। मेहर क्या होता है, एक राशि होती है जो, मान लो कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि लड़की जब जन्म लेती है तो माँ बाप चिंता करने लग जाते हैं, बड़ी होगी इसकी शादी करेंगे, दहेज देंगे। तो ये जो दहेज की जो कुप्रथा है ना, ये कुप्रथा मुस्लिम्स में पहले नहीं थी, ये हिंदू समाज से, हिंदू धर्म से उन लोगों ने अपने अंदर ले ली। तो क्या होता है कि वहाँ उल्टा होता है। वहाँ क्या होता है, जो पुरुष जो है वो शादी करता है, जो दूल्हा है वो मेहर की एक राशि, निश्चित राशि और निकाहनामा में लिख कर देता है कि कल को यदि तलाक हो जाता है, हम लोग अगर अलग हो जाते हैं तो मैं ये राशि इस महिला को जरूर दूंगा। ठीक है, ये देखने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन अभी पीछे एक सर्वे हुआ था, एक मुस्लिम संगठन है उसने एक सर्वे करवाया, तो पता लगा था कि 85% महिलाओं ने ये बताया कि उनका जो निकाहनामा लिखा गया उसमें जो मेहर की राशि थी वो 0 रुपए से 1000 रुपए के बीच थी। अब आप सोचिए कि इतनी सी राशि, और ये राशि दूल्हा देकर, कई बार क्या होता है निकाह के समय पे ही दे देते हैं, और नहीं तो क्या होता है कई बार आधी दे देते हैं, आधी बाद में देते हैं, यानी कि वो पूरा कर देते हैं। लेकिन ये होता है कि तलाक जो लिया तो फिर मुस्लिम जो पुरुष है उसको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, एलिमनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जो गुजारा भत्ता जो हिंदू समाज भी देता है, सिख समाज भी देता है, जैन भी देते हैं,
ठीक है, ये सब देते हैं। यहूदियों में तो खैर तलाक होता नहीं, लेकिन बाकी जो भी संप्रदाय बचे भारत भर में, उन सब में पुरुष जो है वो मेंटेनेंस देगा, एलिमोनी एक अमाउंट देगा। लेकिन मुस्लिम समाज में क्या होता है, वो कहते हैं क्योंकि हमने अपने निकाहनामा में मेहर दे दिया तो अब हम कुछ भी नहीं देंगे और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो अक्सर ये बातें भी होती हैं कि अगर बाकी सभी धर्म संप्रदाय से आने वाले पुरुष जो हैं, यदि वो डाइवोर्स लेंगे, यदि वो अलग होंगे तो वो गुजारा भत्ता देते हैं, एलिमोनी देते हैं। तो ऐसे ही जो मुस्लिम समाज के युवक हैं उनको भी ऐसा करने पर गुजारा भत्ता देना चाहिए और ऐसे इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। तो जो ठीक है, हम कहते हैं कि जिसके अपने पर्सनल लॉ है आप फॉलो कीजिए, लेकिन फॉलो वो वहीं तक होने चाहिए जब वो किसी के ऊपर। तो जो मुस्लिम धर्म के जो मौलाना है, धर्मगुरु है, वो बहुत हो हल्ला मचाते हैं इस बात पे कि हमारे सिविल मामलों पे दखल क्यों दिया जा रहा है, हमारे सिविल मामलों पे दखल नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई उनसे ये पूछे कि आप क्रिमिनल लॉ भी अपना ले आओ ना, आप क्रिमिनल लॉ भी तो अपना ले आओ, फिर आप क्रिमिनल लॉ फिर आईपीसी सीआरपीसी से क्यों चलते हो? क्योंकि वो बहुत बर्बर है, बहुत पाशविक है, वहां पे उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन वो सिविल जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो कुछ रूढ़िवादी लोग होते हैं किसी भी धर्म संप्रदाय से, चाहे वो हैं जो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स तरीके से डिसीजन लेते हैं, फैसले करते हैं, अक्सर क्या होता है कि वो अपने ही धर्म के कुछ वंचितों को, कुछ निचले तबके लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे होते हैं। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो अगर वो एप्लीकेशन लग जाएगी, वो अप्लाई हो जाएगा सभी संप्रदायों पे, यानी कि वो लेक्स लोकाई वाला मामला बन जाएगा कि भारत भूमि पर रहने वाले सभी पुरुष एक समान की हो जाती है। एक और चीज होती है जब डाइवोर्स की बात आती है तो आपने सुना ही होगा 3 तलाक, जिसपे खूब हंगामा मचा और मोदी सरकार मजबूती से 3 तलाक के खिलाफ कानून भी लेके आई। उसमें क्या है कि मुस्लिम पुरुष यदि अपनी पत्नी को क्या करता है कि वो 3 बार तलाक 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 शब्द बोल देता है तो वो तलाक माना जाता है। बाद में वो एडवांस हुआ कि वो अगर वो टेक्स्ट मैसेज कर दे, वो व्हाट्सएप कर दे, वो चिट्ठी लिख के दे दे। और इसमें क्या था कि 3 तलाक क्या था कि ये नहीं कि एक साथ हो, कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद दूसरी बार बोल दे। मान लो कि किसी बात पे गहमा गहमी हो गई, वाद विवाद हो गया तो उसने कह दिया तलाक, वो एक काउंट हो गया। हो सकता 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल ठीक रहे, उसके बाद फिर से उसने कह दिया तलाक, दूसरा शब्द निकल गया, दूसरी बार सॉरी यही वर्ड निकल गया, तो फिर तीसरी बार, जैसे तीसरी बार निकला तो वो तलाक हुआ माना जाता है। फिर यदि उसको ऐसा होता है कि अपनी गलती का एहसास हो दोनों को कि अरे गलत लड़ाई की, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन 3 तलाक हो चुका होता है। अब एक और बहुत ही गंदी प्रथा मुस्लिम्स में क्या है, इसको बोलते हैं निकाह हलाला। निकाह मतलब 2 शब्द समझेंगे, आपने मूवी देखी होगी नमक हराम नमक हलाल, अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म है एक, तो उसमें हलाल शब्द क्या होता है, वैलिड होना कुछ, यानी कि ओके होना, ठीक होना। हराम जो होता है वो गलत होता है। तो ये जो निकाह है ना, निकाह यानी कि शादी, इसको वैलिड करना है दोबारा से, हलाल शब्द इसीलिए आया। तो हलाल शब्द आया, निकाह हलाला यानी कि उस शादी को दोबारा से वैलिड बनाओ। तो उसके लिए क्या होता है, उसकी पत्नी को दोबारा शादी करने से पहले किसी न किसी और पुरुष से शादी करनी होगी और फिर उससे वहां से तलाक लेके फिर आना होगा, यानी कि उससे फिर रिलेशन बनाने होंगे। वहाँ पर शादी भी तब वैलिड मानी जाएगी तो वो रिलेशन बना लेगी, वहाँ उसके बाद वो वहाँ से तलाक होके आएगी, तब ये उसको स्वीकार कर सकता है। और ये इतनी गंदी प्रथा है, इतनी बड़ी कुप्रथा है। और बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन ऐसे बने हुए हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो लाखों रुपए लेते हैं निकाह हलाला कराने के, शादी कराएं किसी से। तो बहुत ही गंदा सिस्टम है ये सारा। और इस पे भी हम ये कहते हैं कि इस पे जो ये चोट होनी चाहिए, गहरी चोट होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, संकट में। और यही कारण है कि जो पिछली बार यूपी में चुनाव हुआ तो उसमें बम्पर वोट जो हासिल किए नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने, वहाँ से इसीलिए किए क्योंकि वो जो साइलेंट वोटर बन गई थी वो महिलाएं, उन्होंने देखा कि कितने अच्छा हमें इतने गंदे सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है। तो ऊपर से तो भले ही ना बोलेंगे, अपने घर में कभी बोली नहीं हो कि भाई हम वोट देंगे बीजेपी को, लेकिन क्या है, इस फैक्टर ने काम बहुत गहरा किया था। तो उन महिलाओं को एहसास हुआ था कि उनको बचाने के लिए कोई ना कोई आया। लेकिन क्योंकि देखो, आज तक देश आज़ाद होने तक
हिंदुओं के सभी जितने भी हम ये मानते हैं कि हाँ अच्छे काम थे वो सारे, नेहरू जी ने भी, अंग्रेजों ने भी जितनी चोट की वो सही चीज़ों पे ही की, हमें अच्छा किया। लेकिन क्या है कि उन लोगों के लिए भी थोड़ा बेटर हो जाना चाहिए था, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ना तो अंग्रेजों ने ही कुछ किया, या तो समझ लो कि वो फूट डालो राज करो चाहते थे कि हिंदुओं को थोड़ा गुस्सा आने लग जाए, हिंदू रूढ़िवादी जो हैं, और ना ही फिर नेहरू जी ने ऐसा कुछ किया, क्योंकि नेहरू जी ने 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट किया, और इसके बाद फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट था, वो माइनॉरिटी एक्ट था, एडॉप्शन था, सक्सेशन था, बहुत सारे मतलब अपने लगभग मैं कहूँ 3-4 कानून पास कर दिए थे हिंदू कोड बिल के बना के, मतलब रिफॉर्म्स के लिए। लेकिन उन्होंने भी अपनी मृत्यु तक फिर 1964 27 मई को उनकी मृत्यु हुई थी, तो 27 मई 1964 अपनी मृत्यु तक उन्होंने मुस्लिम्स के लिए कोई रिफॉर्म नहीं किया। तो तब से लेके अब जाकर मोदी, योगी जी, अमित शाह जी, इन सब ने मिलके एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की, जिसका बहुत स्वागत होना चाहिए। और जिस तरह के वोट मिले उससे मैं बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि वो वोटिंग जो ज़्यादा बढ़ी बीजेपी के लिए 2017 के इलेक्शन से ही, वो इस कारण भी बढ़ी थी, तो साइलेंट वोटर हो गई थी महिलाएं जो हैं। तो आपने इस वीडियो में समझा कि जो मुस्लिम्स में क्या 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 कमियाँ, और किस तरह से उन पुरुषों में भी यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, यानी कि आईपीसी का सेक्शन 494 जो है वो मुस्लिम पुरुषों पे भी एक समान तरीके से लागू होना चाहिए, इसकी लगातार डिमांड है। और अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इन डिफरेंसेस, यानी कि मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा अगले वीडियो में कि किस तरह के हिंदुओं में, मुस्लिम्स में, बाकी कुछ और जनजातियां हैं उन सब में, जो ट्राइब्स हैं, इस तरह की कैसी कैसी प्रथाएं हैं जिनको आप सुन के दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि अरे यार ऐसा भी देश में हो रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इंतजार कीजिए उस वीडियो का, और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।